स्टूडेंट। आज यूपी बोर्ड 12th क्लास नागरिक शास्त्र में मैं आप लोगों को चैप्टर 5 से रिलेटेड जन आंदोलन के उदय के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, अभी करंट में आप लोगों ने देखा कि किसानों ने कितनी बड़ी संख्या में आंदोलन करके और गवर्नमेंट से अपनी मांगे मानने के लिए बाध्य कर दिया था। तो इसी से रिलेटेड चूँकि आज का टॉपिक हमारा होगा किसान आंदोलन। तो जन आंदोलन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारतीय किसान यूनियन क्या है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का संगठन था और यह संगठन सन 1970 से 80 के दशक में बना। यह जन आंदोलन किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया, यानी अलग अलग वर्गों के, इसमें जाति धर्म कुछ नहीं, बल्कि किसान वर्ग के लोग जो हैं वो चाहे किसी भी जाति के हैं, एक मंच पर इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं, अपनी मांगों को मानने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट को बाध्य करते हैं। तो अभी भी ये जन आंदोलन का उदय जो है हुआ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 1980 के दशक में हुआ और सन 1970 में भारतीय समाज के सभी वर्गों में असंतोष उत्पन्न होने लगी थी। संपन्न किसानों द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध करने के कारण कृषि आंदोलन आरंभ हुआ। अब भारतीय किसान यूनियन की आवश्यकता क्यों हुई, तो इस बारे में हम बात करें तो इसमें किसानों को संगठित कर उनमें एकता की भावना का सूत्रपात किया गया और किसानों के मांगों को सरकार के सामने रखा गया। भारतीय किसान यूनियन की जो विशेषता है वो क्या है, तो भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना प्रदर्शन, जेल भरो अभियान आदि माध्यमों से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाता है। भारतीय किसान ने किसानों को एकजुट करने के लिए जातिगत जुड़ाव का उपयोग किया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताया कि किसान यूनियन जो है जन आंदोलन का रूप इसलिए लेता है कि उसके कुछ जरूरी आवश्यकताएं होती हैं। जन आंदोलन किसी एक मुद्दे के लिए जीवन को एकजुट करने के लिए अर्थात व्यापक दृष्टिकोण के अभाव होता है और लोकतांत्रिक राजनीतिक वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर चलती है। हम जहाँ तक जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में, तो भारतीय किसान यूनियन की जो मांगे थी शुरुआत में वो 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उदारीकरण प्रक्रिया के दौरान हुआ और गन्ने और गेहूं सरकारी खरीद मूल्यों पर बढ़ोतरी की जाए इसके लिए हुआ था। साथ ही कृषि उत्पादों की अंतर्जातीय आवाजाही पर लगे रोक टोक को हटाने के लिए भी हुआ। इसी के साथ समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली की आपूर्ति की जाए, किसानों के बाकी कर्ज को माफ किया जाए और उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए। तो इस तरह से 80 के दशक में आए कृषि संगठन के कारण कृषि बनाम उद्योगों का विवाद प्रमुख रहा और महाराष्ट्र में शीतकारी संगठन में किसान आंदोलन को शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध कृषि क्षेत्र का संघर्ष बताया गया। भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं और गतिविधियां जो थी वो भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना प्रदर्शन, जेल भरो अभियान आदि माध्यम से अपनी मांगे पूरी कराने के लिए सरकार पर दबाव डाला। इन्होंने अनेक जिला मुख्यालयों पर भी विशाल किसान रैलियों का आयोजन किया और भारतीय किसान यूनियन ने किसानों को एकजुट करने के लिए जातिगत बढ़ाव का उपयोग किया, क्योंकि अधिकतर सदस्य एक विशेष समुदाय के थे। इन्होंने जातीय पंचायत पर जातिगत समुदाय को आकर्षित मुद्दों पर एकत्रित करने के लिए जातीय पंचायत की पुरानी संस्था का भी उपयोग किया। तो 1919 के आरंभिक वर्षों तक क्या सभी राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर एक दबाव समूह की तरह कार्य करता रहा और अनेक राज्यों के किसानों को संगठित कर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाया। यह आंदोलन मुख्य रूप से समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य किसान बाजार के लिए नकदी फसलों का उत्पादन करते थे।
अब लास्ट में मैं आपको बताऊं, भारतीय किसान यूनियन की जैसे ही अन्य राज्यों के किसान संगठनों ने अपने सदस्यों का चयन उन लोगों से किया जो चुनावी राजनीति से संबंध रखते थे, जैसे महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, कर्नाटक का रैयत संघ आदि। और भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से मांग की कि कृषि को WTO के सीमा के बाहर रखा जाए। तो इस तरह समय समय पर किसानों ने अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया है। जैसे अभी कश्मीरी गेट आपने देखा, पर धरना किया, और वो ये चाहते थे कि किसानों की जो 14 सूत्रीय मांग है उसे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वीकार करें, और उनकी बहुत सारी मांगे को मांगा भी गया। तो ये किसानों के हित में ये आंदोलन होता है। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।